नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पे चलते हैं। एक ऐसी जगह को समझने के लिए जिसे हम कह सकते हैं एकांत की वास्तुकला। ये उस स्पेस के बारे में है जो हम तब बनाते हैं जब हम सिर्फ अपने साथ होते हैं। एक ऐसी जगह जो बाहर के सारे शोर से एकदम परे है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक बार कहा था कि इंसानियत की सारी परेशानियां सिर्फ इस एक बात से पैदा होती हैं कि इंसान एक कमरे में चुपचाप अकेला नहीं बैठ सकता। ये बात सोचने वाली है ना? कितनी गहरी बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अकेले बैठने की वो कला कहीं खो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं, क्योंकि पता है हमारी ये पूरी यात्रा यहीं से शुरू होती है कि अकेला होना और अकेलापन महसूस करना ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ये दो एकदम अलग अनुभव है। एक तरफ है अकेलापन, लोनलीनेस। ये ना अक्सर थोपा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी सारी एनर्जी खींच रहा है, जिसमें हमें कनेक्शन की, जुड़ाव की कमी महसूस होती है। और फिर दूसरी तरफ है एकांत, सॉलिट्यूड। ये वो है जिसे हम खुद चुनते हैं, जो हमें थकाता नहीं बल्कि ताजगी से भर देता है। और इसमें हम दुनिया से नहीं बल्कि खुद से एक गहरा रिश्ता जोड़ते हैं। तो फिर एकांत का असली मतलब क्या है? मतलब ये अकेले होने की वो अवस्था है जिसमें अकेलापन बिल्कुल नहीं होता। ये तो खुद के साथ जुड़ने की एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव स्टेट है। ये किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि ये तो खुद की मौजूदगी का एक गहरा एहसास है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एकांत इतना जरूरी है, इतना अच्छा है, तो हम अक्सर इससे बचते क्यों हैं? चलिए जरा समझते हैं कि इस खामोशी का सामना करने से हमें डर क्यों लगता है। ये जो हमारी दुनिया है, जो लगातार शोर से भरी रहती है, इसमें जब थोड़ी खामोशी होती है तो हम ऐसा क्या सुनने से डरते हैं? ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हम अपने ही विचारों से डरते हैं या कोई और बात है? अक्सर वजह कुछ ऐसी होती है। पहली तो ये कि हमें बाहर से तारीफ सुनने की एक आदत सी पड़ जाती है। दूसरा, हम अपने ही उलझे हुए परेशान करने वाले विचारों का सामना करने से घबराते हैं। और शायद सबसे बड़ी वजह, हमें ध्यान भटकाने की, डिस्ट्रैक्शन की एक लत सी लग गई है, चाहे वो फोन हो या कोई और शोर। तो इस डर से आगे कैसे बढ़ा जाए? चलिए अब बात करते हैं अपने एकांत को डिजाइन करने की, एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बनाने की, जिससे हम अपने भीतर एक शांत, सुकून भरा कोना बना सकें, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह। और इसका तरीका ना बहुत ही सरल है। स्टेप 1, अपनी जगह खोजिए। दिन में बस कुछ मिनटों के लिए एक समय और एक कोना तय कर लीजिए। स्टेप 2, इसकी नींव रखिए। मतलब फोन और दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बस थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इसकी आदत बनाइए। शुरुआत बिल्कुल छोटी कीजिए, लेकिन रोज कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। और जब हम ये छोटा सा कोना अपने लिए बना लेते हैं ना, तो हमें अंदर से कुछ बहुत ही अनमोल तोहफे मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि इस खामोशी की जमीन पर आखिर उगता क्या है। सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। पता है क्या होता है, जब बाहर के शोर और लोगों की राय का दबाव हटता है ना, तो हमारा मन सच में आजाद महसूस करता है। और एकांत ही वो उपजाऊ जमीन है जहां हमारे सबसे असली, सबसे ओरिजिनल विचार बिना किसी डर के पनप सकते हैं। फिर हमें मिलती है स्पष्टता, क्लैरिटी। जैसे ही हम दुनिया के शोर से थोड़ा दूर होते हैं, हमारे जो बिखरे हुए विचार हैं ना, वो शांत होने लगते हैं और हमारी असली प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ साफ दिखने लगती हैं। हमें ये समझ आने लगता है कि असल में हमारे लिए क्या जरूरी है। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज मिलती है, रिजिलियंस, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह की भीतरी ताकत। एकांत में जो हम खुद को जानते हैं, जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वो जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाता है। फिर हम बाहर की उथल-पुथल से ज्यादा परेशान नहीं होते। तो चलिए अकेले होने को एक नए नजरिए से देखें। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की दुनिया की एक खूबसूरत यात्रा की तरह देखें। एक ऐसी यात्रा जहां हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी भीतरी दुनिया का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। एकांत कोई बहुत दूर की मंजिल नहीं है, ये तो एक ऐसा कोना है जहां हम किसी भी पल लौट सकते हैं।
सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि इस खामोश जगह में, इस अपने भीतरी कोने में हम अपने लिए क्या बनाएंगे? क्या हम रचनात्मकता को जगह देंगे, या शांति को, या फिर अपनी भीतरी शक्ति को? ये चुनाव हम सबका अपना है।